हे दोस्तों, मेरे एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था सर अपीयर टू बी का यूज क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ नॉट ओनली अपीयर टू बी बट ऑल्सो सीम टू बी एंड लुक एज वेल। तो दोस्तों देर किस बात की है, आइए हम लोग सरल और आसान भाषा में समझते हैं लुक, सीम और अपीयर के बीच में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों का हिंदी बताता हूँ। हिंदी में क्या आएगा जो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं, लगना, दिखना या प्रतीत होना। तो लगना, दिखना, प्रतीत होना, जब भी इन तीनों वर्ब में से कोई भी वर्ब आए आपके हिंदी सेंटेंस में तो आप लगा सकते हैं सीम, अपीयर और लुक का। लेकिन कहाँ पर लगा सकते हैं अब बात करते हैं। उससे पहले एक सेंटेंस देखिए, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, या तुम बहुत खूबसूरत प्रतीत होती हो, या तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। तो ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग वही हुआ। अगर आप सामने से देख के बोल रहे हैं और वो आपके सामने खड़ी है या बैठी है, आपके सामने होना चाहिए। आपके सामने है और आप उसको देख पा रहे हैं, सामने होना चाहिए कोई भी सामान या कोई भी इंसान और आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे लुक या अपीयर का। तो ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबल है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सपोज दैट आपकी छोटी बहन सज धज कर तैयार होके आपके पास आती है तो पूछती है भैया मैं कैसी लगती हूँ। तब आप बोलते हैं तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलिएगा। तो इस सिचुएशन में आपकी बहन आपके सामने खड़ी है और आप उसको देख पा रहे हैं तो आप बोलिएगा यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक ब्यूटीफुल या यू लुक स्टनिंग। अब आप अगर अपीयर टू से बोलना चाहते हैं तो यू अपीयर टू बी ब्यूटीफुल, यू अपीयर टू बी ब्यूटीफुल। अब समझते हैं सिचुएशन सीम टू बी का। सीम टू बी का यूज कब कर सकते हैं, जब आपको वो सामने वाला बंदा आपको नहीं दिख रहा है। सपोज दैट आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अननोन कॉल आया और आप उससे बात कर रहे हैं और वो उसकी बातों से आपको लग रहा है कि वो बहुत अमीर लगता है, वो क्या लगता है, बहुत रिच पर्सन लगता है, क्योंकि वो बात ही इस तरीके से कर रहा है। उसकी बात को सुन करके आपको लगता है नहीं वो क्या होगा, एक अमीर पर्सन होगा, एक अमीर आदमी होगा। तो यहाँ पर जो लगना है तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सीम टू बी का। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। आई थिंक आपने सिचुएशन को समझा। अपीयर टू बी और सीम टू बी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पॉइजन इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। आप अलग टेंस का भी सेंटेंस ले सकते हैं। हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर पॉइजन इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद आप लोगों को लगाना पड़ेगा अपीयर या सीम। यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नाउन रहेगा तो आपको लगाना पड़ेगा अपीयर्स या सीम्स, एस लगा देंगे, एस वाला। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल आएगा तो बिना एस वाला आपको राइट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा टू बी। टू बी के बाद कोई एडजेक्टिव आपको राइट कर देना है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का तो आपको पता ही होगा, यदि आपने टेंसेस को पढ़ा होगा तो डूड आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि आपका ये स्ट्रक्चर जो है और भी क्लियर हो सके। यू अपीयर टू बी क्रेजी या यू सीम टू बी क्रेजी। यू सीम टू बी क्रेजी का मतलब क्या हुआ कि आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। किसी की बात सुनी और आप जजमेंट दे दिए कि तुम तो दीवाने लगते हो, तुम तो दीवाने लगते हो या तुम तो पागल लगते हो। तो यहाँ पर ये सेंस निकलता है। अगर बोलेंगे अपीयर टू बी तो आपके सामने है तो आप बोलते हैं तुम तो दीवाने लगते हो, वो आपसे शायद फ्लर्ट करता हो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह उदास दिखती है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सी अपीयर्स टू बी अपसेट, सी अपीयर्स टू बी अपसेट या सी सीम्स टू बी अपसेट, दोनों का कंडीशन याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वह शादीशुदा लगता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही अपीयर्स टू बी मैरिड। देख कर बोलेंगे तो ही अपीयर्स टू बी मैरिड, अगर बिना देखे बोलना हो तो ही सीम्स टू बी मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम लोग तुम्हें मूर्ख दिखते हैं, क्या हम लोग तुम्हें मूर्ख लगते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डू वी अपीयर टू बी फूल, डू वी अपीयर टू बी फूल या डू वी सीम टू बी फूल, डू वी सीम टू बी फूल। वह थका हुआ नहीं लगता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डज नॉट अपीयर टू बी टायर्ड, ही डज नॉट अपीयर टू बी टायर्ड या ही डज नॉट सीम टू बी टायर्ड, दोनों आप बोल सकते हैं। यह नेगेटिव का हो गया। दोस्तों इसी जुड़े मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को वेट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, बाय बाय।